देश की सबसे बड़ी समस्या अपने ही बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, विवाहों में इतना खर्च करते हैं, बहू लाते हैं, कार्ड बांटते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, सारे गांव को निमंत्रण देते हैं। आज मेरे यार की शादी है, बैंड बजवाते हैं, और जब वो आ जाती है 2-3 महीने में सास और बहू में जब ऐसे हो जाता है तो कहती है ये जब से चुड़ैल आई है हमारा घर बर्बाद हो गया। हमारो लाला तो हमको बहुत प्रेम करतो, या चुड़ैल को, या चुड़ैल आए गई कहां ते पतो ना है। तो इतनो खर्चा करके चुड़ैल लाई थी कि बहू लाई थी? बैंड बजवा के चुड़ैल लाई, बोलो। और फिर मैं आपसे पूछता हूं, जन्म आपने दिया, उंगलियां आपने पकड़ी, पढ़ाई आपने कराए, दूध आपका पिया, संस्कार आपसे लिया, 20 से 25 साल तक तुमने रखा। 20 से 25 साल में ऐसे कौन से संस्कार दिए कि 3 महीने में कोई आकर के तुम्हारे प्रति उनकी भक्ति को तोड़ गया? क्यों नहीं जवाब देते? गलियों में शिकायत करोगे, गांवों में निंदा गाओगे। 25 सालों में तुमने क्या संस्कार दिए? तुम्हारा लाडला, तुम्हारा लाल और तुम्हारी लाली तो ऐसी होनी चाहिए थी कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं। क्या उसका एक ही भाषा होता? क्या भाषा होता? न खाता न बही, हमारी माताजी और पिताजी जो कहें वही सही। क्या हैं ऐसे संतान आपके पास? बोलो। कथा का अर्थ ही यही है। देखो, ये कथा, ये पूजा, ये सम्मेलन, ये सेमिनार, ये बैठ करके मंच, माला, ताला, कोई माला पहनाए, कोई माल कमाए, माला माल होने का ये जगह नहीं है। इसके लिए मंच नहीं बने हैं। इनका प्रतिष्ठा हुआ, उनका नहीं हुआ, वो नहीं आए, उनको तकलीफ हो गई, उनको माला नहीं मिला, उनको पगड़ी नहीं मिली, वो नाराज हो गए। ये वो स्थान नहीं है। ये स्थान तुम्हारे घरों में तुम्हारी संतानों को भगवान राम और कृष्ण की तरह बनाने के लिए है। ऋषियों की तरह तुम्हारी संतान बने, इसके लिए ये मंच बनाए गए हैं। ये मंच अहंकारों के पोषण के लिए नहीं बने हैं। ये मंच केवल औपचारिकताओं के लिए नहीं बना है। ये मंच केवल तिलक और इसके लिए और फोटो के लिए नहीं बने हैं। ये केवल प्रचार और प्रसार के लिए नहीं बने हैं। इस मंच की महिमा है साहब, गरिमा है। यहां से मानव का निर्माण होगा। मैन मेकिंग फैक्ट्री है ये। दुनिया में किसी ने बल्ब बना दिए, किसी ने हवाई जहाज बना दिया, कोई फ्रिज बना दिए, कोई एसी बना के ओजोन परत को ढीला कर दे रहा है, कोई ग्लोबल वार्मिंग ले आ रहा है। रोज नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नए नए यंत्र बन रहे हैं। अरे एक फैक्ट्री हम लोगों ने भी लगा के रखी है, बाकी लोग सामान बना रहे हैं। और एक फैक्ट्री है सनातन धर्म के इन मंचों की, व्यासपीठों की। व्यासपीठ और कुछ नहीं बना रहा, व्यासपीठ मनुष्य बनाने में लगा हुआ है, मानव बनाने में लगा हुआ है, संस्कार प्रदान करने में लगा हुआ है। व्यासपीठ का काम सामान पैदा करना नहीं है, सोने पैदा करना नहीं है। व्यासपीठ का काम कपड़े पैदा करना नहीं है। व्यासपीठ का काम नौकरी और रोजगार का नहीं है, मनुष्यता का है। मनुष्यता आए, संस्कार आए, संस्कृति आए, भारतीयता आए, राष्ट्रीयता आए, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम हो। मनुष्य के भीतर काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य, ये सब के सब ईश्वर के लिए प्रयुक्त हो। इनसे उनका विनाश न हो, उनका विकास हो, इसके लिए मन सजाए गए हैं। इसलिए छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। कौन आया, कौन गया, सबका सम्मान है, सबको प्रणाम है। पर ये मंच एक ऐसा बना दीजिए जो कम से कम तत्कालीन राजनीति के मंच से थोड़ा अलग हो, इसकी पवित्रता अलग हो। हाँ भैया, 7 दिन के लिए व्यास जी को टीका लगा दिया गया है तिलक दे करके। तो बोला व्यास जी को हम लोगों ने चुन लिया है 7 दिन के लिए। अब 7 दिन के लिए श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस और अपने महाभारत और भगवत गीता के अनुरूप, वेद वेदांत सिद्धांत के अनुरूप 7 दिनों की क्लास लगी हुई है। 7 दिनों तक अमृत बरस रहा है। अमृतस्य पुत्र, आप कोई साधारण लोग नहीं हैं, अमृत के बेटे हैं, अमृत की संतानें हैं। यहाँ आपके भीतर के
जितने भी सागर हैं समुद्र का मंथन करके, इसमें भी समुद्र मंथन है, कथा आएगी। गुरुजी समुद्र मंथन का कथा नहीं हुआ, नहीं होगा। कितनी बार तो मंथन करवा लिए, तुम्हारा विष निकला? समुद्र मंथन कितनी बार हो गए यहां, कितनी बार कथाएं सुन लिए? तुम्हारे तो वाणी अभी वैसे ही है, तुम्हारे भीतर विष वैसे ही है। विष निकला तो क्या महादेव की तरह हलाहला आपने पी लिया? विष निकला तो पीने की क्षमता हो गई आपके भीतर? न पेट में ले गए, न दिल में ले गए, न जुबान पे आने दिया, कंठ में रख लिया। विष को कंठ में रख लिया महादेव ने, नीलकंठ बन गए। उस विष को बाहर नहीं निकाला, दुनिया न झुलस जाए, वाणी पर नहीं लाए, दुनिया को तकलीफ न हो, पेट में न ले गए, मुझे कोई तकलीफ न हो, कंठ में रख लिया। मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश। पहले शंभु थे, पर जब उन्होंने विष खाया तो जगदीश हो गए महाराज, विश्वंभर हो गए, विश्वनाथ हो गए। अब कौन सा तुम सल्फास थोड़ी पियोगे? विष का अर्थ है घर परिवार में जो बुरी बातें हैं, जो आपस में लड़ाइयां हैं, उनको विष की तरह पी के बैठ जाओ चुपचाप। किसी ने गाली दे दिया, कंठ में रख लो, हमको जवाब नहीं देना। हम प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए नहीं आए हैं, हम रिएक्शन व्यक्त करने के लिए नहीं आए हैं, हम एक्शन करने के लिए आए हैं। हम क्रिया करेंगे, हम भगवान के पथ पर चलेंगे। कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके गोधुली बिहारी के। रमण बिहारी वाले रमण बिहारी को कहते हैं महाराज जी, हमारे तो गोधुली बिहारी है। प्रिया चित्त बिहारी हैं हमारे ठाकुर जी, अलग अलग ठाकुर हैं, नाम अलग अलग हैं तो सब एक ही, नाम अलग अलग हम लोगों ने रखा है। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। अरे गुरुपद सेवा, साधु पद सेवा, धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई ताली दे चाहे गाली दे, कोई भला कहे चाहे बुरा करे, कोई चुगली करे चाहे गुगली दे, हम हो चुके, हम हो चुके, हम हो चुके।